तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है n इंटू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू n इंटू टेंजेंट n बीटा, इसको हम दो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। y इज इक्वल टू एक बार लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर देंगे और एक बार y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू n इंटू टेंजेंट बीटा और दूसरी हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू टेंजेंट n बीटा। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये तो बिल्कुल वैसी ही है जिसके लिए हमने ग्राफ बनाया था पिछले वाले केस में, टेंजेंट ऑफ थीटा का जो ग्राफ होता है। तो ये जो पहला वाला जो हमारा इमेज है ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट x जैसे लिखा है, तो x की जगह पे आपने क्या ले लिया, n इंटू बीटा ले लिया। और आप जब बीटा के लिए वैल्यूज वहां पे लिख रहे थे, अब उनको किसके लिए लिखोगे, n इंटू बीटा के लिए लिखोगे कि भाई जो आपका टेंजेंट का ग्राफ होता है ये आपने बस सिर्फ इसको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टेंजेंट थीटा का ग्राफ होता है ये तो आपका एसिम्प्टोटिक होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कि पाई बाई 2 की जो वैल्यू आएगी उसके विद रिस्पेक्ट टू भी एसिम्प्टोटिक प्रेजेंट रहता है, 3 पाई बाई 2 उसके विद रिस्पेक्ट टू भी 4 इधर माइनस 3 पाई बाई 2 है, आगे आपका 5 पाई बाई 2 आएगा माइनस 5 पाई बाई 2। तो जितनी भी आपकी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वैल्यूज होती है उनके विद रिस्पेक्ट टू ऐसे आपने सिमेट्रिक ग्राफ बनाना है। ठीक है, और इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं कि भाई इसका ये जो ओरिजिन है इसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, एसिम्प्टोटिक है ये ग्राफ। ये आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के विद रिस्पेक्ट टू एसिम्प्टोटिक होता है सेकेंड एक्सप्रेशन। और ये जो नई एक्सप्रेशन है इसमें टेंजेंट थीटा को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया है। कैपिटल N क्या था, आपका नंबर ऑफ स्लिट्स थी। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में जो डायग्राम बना के दिखाया हुआ है वो 6 स्लिट के लिए आपको डायग्राम बना के दिखाया है। तो 4n इज इक्वल टू 6, जो ग्राफ आपको मिलता है n इंटू टेंजेंट बीटा का वो पाई बाई 2 के विद रिस्पेक्ट टू एसिम्प्टोटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पाई बाई 2 वाली लाइन है इसके विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ बनाएंगे इसको कि एक यहाँ आएगी कर्व और एक यहाँ पे आएगी, तो इसको मर्ज करके आपने बनाना है, इंडिविजुअली आपने इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको ऑब्जर्व होता है। ये जो दो लाइंस हैं कर्व लाइंस OM और NX, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू n इंटू टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इंडिकेट्स द कर्व्स, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस वन, ये आपकी OM और NX की हेल्प से हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, एंड दैट इज एसिम्प्टोटिक टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये इसकी ओरिजिन की लाइन है, ये ओरिजिन है और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये आपका ऐसे सिमेट्रिकली प्रेजेंट है ऊपर और नीचे। ठीक है, और जो हमारी दूसरी इक्वेशंस हैं ये जो बनाई हुई है हमने टेंजेंट थीटा की, ये सारी की सारी n बीटा की जो वैल्यू है जो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर हो, हर बार आप n की वैल्यूज 0 1 2 3 पुट करके लिख सकते हैं। तो हर एक लाइन के विद रिस्पेक्ट टू ये एसिम्प्टोटिक होती है। ठीक, अब हमने क्या बताना है कि भाई ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं वही क्या होते हैं, आपके पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास होते हैं। तो ये जहाँ पे कट करेंगी उन पोजीशंस को आप लिख लोगे कि दीज विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। ये n इज इक्वल टू 6 के लिए आपने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है, दोनों का सुपरपोजिशन। ये फर्स्ट जो बनाया है ये हमने सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न बनाया है, सेकंड वन इज इंटरफेरेंस पैटर्न, और इन दोनों को जब ओवरलैप करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट पैटर्न बनता है। एंड दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी कर्व ऑफ डिफ्लेक्शन पैटर्न विल बी डिटरमाइंड बाय टू प्रोडक्ट्स। जो आपके दो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट आता है, एक अल्फा की टर्म में और दूसरा बीटा की टर्म में। तो a नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, इसको हम i डैश से लिख रहे हैं, और साइन स्क्वायर n बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा, इसको हम i डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, one with respect to alpha and other one is with respect to beta. अल्फा और बीटा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस है। एक तो आपका इंडिविजुअल स्लिट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होते हैं उनके बीच में, और दूसरा आपका जो कंसेक्यूटिव स्लिट्स होती हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा अभी जो आपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू लिखी है
उसी को आप जनरलाइज भी कर सकते हो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, अल्फा टेंड्स टू 0 और बीटा भी टेंड्स टू 0 होता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमम? दिस वन, ये जो आपको ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे जो भी मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, ये आपका इंटरफेरेंस का भी मैक्सिमम पॉइंट है और डिफ्रेक्शन का भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसकी जो वैल्यू है हमें पहले से पता भी था, दैट मस्ट बी इक्वल टू a नॉट स्क्वायर इनटू n स्क्वायर। यहाँ पे जो बीटा टेंड्स टू 0 है, इसको आपने कैसे सॉल्व किया होगा, साइन n बीटा बाई साइन बीटा का स्क्वायर कर दिया और फिर ये जो वैल्यू यहाँ पे लिमिट से लिखी हुई है प्लस माइनस n, उसका स्क्वायर कर दो, दैट विल बी इक्वल टू n का स्क्वायर। फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा था ये वाला, ये क्या है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो हमें इधर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ हमें ऑब्जर्व होता है, दैट ऑकर्स अलोंग द डायरेक्शन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। वन वैल्यू पुट कर देंगे 0 के विद रिस्पेक्ट टू, तो जो 0th ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा दिख रहा है वो होगा। और फर्स्ट कौन सा कहलाएगा, जब हम n को 1 पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, ये हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा क्या है यहाँ पे, पाई बाई लैम्डा a प्लस बी इंटू साइन थीटा, एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जो अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होगी, पाई बाई लैम्डा a इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट में दोनों ही फैक्टर आपके इक्वली रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पे कम हो गई, किस वजह से, डिफ्रेक्शन की वजह से। ठीक है, अदरवाइज इंटरफेरेंस में तो ये सारे क्या होते हैं, इक्वली इंटेंस होते हैं, लेकिन जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी इतनी कम हो गई है इसके विद रिस्पेक्ट टू। सेकेंड ऑर्डर का तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन हो, ये जो a प्लस बी है, a तो आपकी स्लिट की विड्थ थी और ये b दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस था, ये किसके बराबर हो, 3 ऑफ a के बराबर हो। ठीक है, a प्लस बी किसके बराबर हो, 3 ऑफ a के बराबर हो। इसका मतलब b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a आपने लिखा है। उस केस में बीटा आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी की जगह 3a कर दोगे, पाई बाई लैम्डा 3a साइन थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है कि हम अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन चेक कर सके, कि हमें एक एंगल पता हो और दूसरे एंगल की वैल्यू हम उसकी फॉर्म में लिख पाए, इस वजह से ये एक्सप्रेशन आपकी ऐसे रिड्यूस की है। तो अल्फा क्या होता है, पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा, तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, अल्फा लिख दोगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बीटा विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, या फिर अल्फा कैन बी रिटन एज बीटा बाई 3, और बीटा फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस पाई के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू उसी पोजीशन पे क्या होगी आपकी, पाई बाई 3 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए बीटा अभी भी आपने बताया किसके बराबर है, प्लस माइनस पाई के बराबर है। ठीक है, और उसी पोजीशन पे अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाई 3। तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। अब इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पाई बाई 3 पुट कर देंगे और बीटा की जगह अभी जो आपने किया प्लस माइनस पाई ही पुट करोगे। ठीक है, तो बीटा टेंड्स टू 0 वाली ही सिचुएशन यहाँ पे बनेगी आपकी, क्योंकि पाई पे भी या फिर प्लस माइनस n पाई की सभी वैल्यूज पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एल हॉस्पिटल रूल से आप सॉल्व करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। वो n स्क्वायर लिख लिया हमने, नोट स्क्वायर यहाँ से सीधा लिख दिया, और इस टर्म में 9 बाई पाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और 9 बाई पाई स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो फैक्टर है ये सॉल्व होने के बाद क्या आता है हमारा, 0.68 के बराबर आता है। तो 0.68 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये आपकी इंटेंसिटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो इसको हम आई नॉट भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो 68% आपकी कम या 68% होती है सेंट्रल मैक्सिमा की। ठीक है, 30% इंटेंसिटी हमारी रिड्यूस हो गई डिफ्रेक्शन की वजह से। ठीक है, और जो सेकेंड ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है अगर वो निकालें तो वो आता है हमारा 0.17 आई नोट के बराबर आता है। तो ओनली 17% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमें दिखाई देती है सेकेंड ऑर्डर के प्रिंसिपल मैक्सिमा के। तो वो हमें
और जरूरी नहीं है कि वो हमें ऑब्जर्व हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने मैथमेटिकली भी निकाल के देख लिया कि जो इंटेंसिटी होती है प्रिंसिपल मैक्सिमा की वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें कि जो आपका इंसिडेंट लाइट है वो दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है, रेड और ब्लू का। तो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें मुझे रेड लाइट के विद रिस्पेक्ट टू भी प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखेगा और ब्लू के विद रिस्पेक्ट टू भी दिखेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसी तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये सेकंड ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा, और जो बीच में है क्योंकि मैंने n स्लिट ली हुई है, n नंबर ऑफ स्लिट, बीच में जो सेकेंडरी मैक्सिमा दिखते हैं उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, और उसी केस में जब हम डिफ्रेक्शन मतलब कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्रॉ करें तो ये आपकी जो डॉटेड लाइन है ये डिफ्रेक्शन एनवेलप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेंट्रल के विद रिस्पेक्ट टू इस तरह से उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये हमने जो अभी निकाला फर्स्ट ऑर्डर का वो हमने 6 स्लिट के केस में कैलकुलेट नहीं किया, वो हमने n स्लिट के केस में लिखी है जनरल वैल्यू अभी जो पीछे लिखी है। तो ये आपकी 68% होती है सेंट्रल के विद रिस्पेक्ट टू, और ये 17% होती है सेंट्रल मैक्सिमा के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है भाई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस यूनिट का। तो आपने इसको बहुत ध्यान से रीड करना है। ये आपकी इंटेंसिटी कंपैरिजन है। अगर आप 2 स्लिट लेते हो तो दोनों मैक्सिमा आपको एक जैसे दिखाई देते हैं। 3 स्लिट लेते हो तो 2 प्रिंसिपल मैक्सिमा और उसके बीच में एक सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई देता है। अगर हमने 4 स्लिट्स ली हैं तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा और इन बिटवीन 2 सेकेंडरी मैक्सिमा मुझे ऑब्जर्व होते हैं। 5 स्लिट के केस में हमें 3 सेकेंडरी मैक्सिमास ऑब्जर्व होंगे 2 प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में। और साथ ही साथ आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, डबल स्लिट के केस में जिस इंटेंसिटी के मैक्सिमा हमें दिख रहे थे उसका 9/4 टाइम्स 3 स्लिट में दिख रहा है, 4 टाइम्स 4 स्लिट में दिखाई दे रहा है, और 5 स्लिट में हमें उससे भी ज्यादा दिखाई दे रही है प्रिंसिपल मैक्सिमास की इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए है ये स्टेप। इसके बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम आपकी कल की क्लास में करेंगे।